दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारी ऐप देखने को मिल जाएंगी, जिनमें से कुछ एजुकेशन की ऐप है, एंटरटेनमेंट की ऐप है, गेम्स की ऐप है। तो ऐसी आपको बहुत सारी ऐप जो है वो देखने को मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 5 ऐप जिनका साइज़ 2 MB से कम है और जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल साबित होंगी। तो चलिए इन ऐप्स को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में जो सबसे पहली ऐप आती है उसका नाम है इंस्टाडिक्ट, जो कि आपको हेल्प करेगी किसी भी वर्ड का मीनिंग जानने में, और आप इसे बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसका जो साइज़ है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, 2 MB से कम की ये ऐप है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इसे यूज़ कैसे करते हैं। आपके पास अगर कोई भी PDF है या कोई भी आप वेबसाइट पर है तो सिंपली आपको जिस वर्ड का भी मीनिंग जानना है, आपको उस वर्ड को जो है वो यहाँ से कॉपी करना होगा, और कॉपी करने के बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार हिलाना होगा, वाइब्रेट करना होगा। तो हिलाने की वजह से आपको जो है यहाँ पर दिख जाएगा कि उस वर्ड का मीनिंग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का मुझे मतलब जानना है, तो मैंने यहाँ पर इस वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, और उसके बाद आप जैसे ही फ़ोन को जो है वो हिलाएंगे तो आपको जो है इस शब्द का मतलब दिख जाएगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पर देखिए उसने उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो दे दी। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगला ऐप आता है उसका नाम है एटॉमिक बॉम्बर। 1 MB से भी कम का ये ऐप है, और इस गेम में ये एक गेम है जिसमें आपको एक एरोप्लेन मिलेगा और उससे आपको जो है बॉम्ब ड्रॉप करने होंगे। ये बहुत ही सिंपल गेम है जिससे आप जो है बड़ी आसानी से अपने फ़ोन में खेल सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत ही कम MB की है, 1 MB से भी कम की है। तो आप यहाँ पर जाकर बड़ी आसानी से कोई भी जो गेम है इसका जो है वो मज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट का जो अगला ऐप आता है वो आता है क्लिक टू चैट ऐप। ये एक ऐसा ऐप है जो कि आपको व्हाट्सएप की एक प्रॉब्लम से बचाता है। व्हाट्सएप पर अगर आपको किसी भी व्यक्ति से बात करनी हो तो सबसे पहले आपको उसका नंबर सेव करना होता है, और तब जाकर आप उनसे बात कर पाते हैं। तो क्लिक टू चैट ऐप आपको इसी चीज़ से बचाता है। क्लिक टू चैट ऐप को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है कंट्री कोड देना होगा। तो जैसे इंडिया का कंट्री कोड 91 है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली उस व्यक्ति का जो भी नंबर है वो डाल देना है। रैंडम नंबर जो भी आपके पास है वो डाल दीजिए यहाँ पर, जिस नंबर पर आपको बात करनी है। और यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये आपको जो है आपके व्हाट्सएप पर ले जाएगा, और वहाँ से आप जाकर उस व्यक्ति से डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं बिना उसके नंबर को सेव किए। दोस्तों, इस लिस्ट का जो चौथा ऐप आता है वो आता है ऑल इन वन शॉपिंग। अगर आपको कोई शॉपिंग करनी होती है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा, स्नैपडील। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इसके इन सभी के अलग अलग ऐप हैं, और इससे आपके फ़ोन की मेमोरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट होती है, क्योंकि अगर आप इन सबको डाउनलोड करेंगे तो आपके फ़ोन की मेमोरी का ये यूज़ करेंगे। तो ऑल इन वन शॉपिंग ऐप आपको यहाँ पर इन्हीं प्रॉब्लम से बचाता है। साथ में इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर आपको बेस्ट डील जो है वो मिल सकती है, कूपन मिल सकते हैं। तो जैसे अगर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जैसे ही इस ऐप को खोलेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अमेज़ॉन का, फ्लिपकार्ट का, स्नैपडील का, शॉप क्लूज़ का, जबाओं का, मिंत्रा का। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो मान लीजिए अगर आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करनी है तो आपको यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर क्लिक कर देना है, और आपके पास फ्लिपकार्ट का जो पेज है वो खुल जाएगा, और आप यहाँ से जाकर सीधा लॉगिन करने के बाद शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर बेस्ट डील भी जो है वो दिखा दिया जाएगा। आपको यहाँ पर डील का ऑप्शन दिख रहा होगा और कूपन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो डील के ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है सारी डील दिखा देगा कि क्या क्या डील्स जो है वो अभी चल रही है फ्लिपकार्ट पर या अमेज़ॉन पर। और अगर आपको कोई कूपन अभी मिलना होगा तो वो कूपन भी जो है वो यहाँ पर बता देगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा का कूपन है, यहाँ पर अमेज़ॉन के 5 कूपन हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कूपन्स मिल जाते हैं, और आपको इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाता है इस प्रॉब्लम के, कि आपको बहुत सारे ऐप जो है वो डाउनलोड नहीं करने पड़ते। दोस्तों, इस लिस्ट का जो आखिरी ऐप आता है वो आता है एंड्रॉयड असिस्टेंट। बहुत ही कम MB का ऐप है ये, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस ऐप की खासियत ये है कि ये बहुत ही कम स्पेस को करता है, और आपके फ़ोन को जो है आपके फ़ोन में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं उन सभी के बारे में जानकारी देता है। जैसे यहाँ पर ये मेरे फ़ोन के CPU के बारे में जानकारी बता रहा है कि इस टाइम पर फ़ोन का जो है 36% जो ये यूज़ हो रहा है लगातार, और इसके अलावा रैम की आपको इन्फो देता है, बैटरी की इन्फो देता है। तो यहाँ पर CPU की इन्फो जो है वो लगातार चेंज होती रहती
रहती है कि CPU आपका जो फ़ोन का है वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है। रैम के बारे में यहाँ पर बताता रहता है कि फ़ोन में जो रैम है वो किस तरीके से कितनी यूज़ हो रही है, क्या है, बैटरी का लेवल बताता रहता है और इंटरनल स्टोरेज के बारे में जानकारी देता है कि आपके फ़ोन में जो इंटरनल स्टोरेज है वो कितनी है, कितनी यूज़ हो रखी है और कितनी आपके पास फ्री है। इसके अलावा यहाँ पर प्रोसेस का ऑप्शन होता है जहाँ पर आप जाकर किसी भी प्रोसेस को जो है वो किल कर सकते हैं। ये दिखा रहा है कि कितने जो चीज़ें हैं बैकग्राउंड में मेरे फ़ोन में ये सारी ऐप चल रही हैं और आप यहाँ से जाकर इन पर क्लिक करके इन सभी को सेलेक्ट करके किल सेलेक्टेड ऑप्शन पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये सारी ऐप जो हैं वो बंद हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है आप किसी भी ऐप का बैकअप बना सकते हैं। आप यहाँ से जाकर किसी भी फ़ोन के जो बैटरी का यूजेज़ है वो चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी ऐप है जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और आपको इससे आपके फ़ोन की सारी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। आई होप दोस्तों कि आपको ये पाँचों ऐप जो है वो पसंद आई होगी। आपको इन पाँचों ऐप में से कौन सी ऐप ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपने आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।